हेलो एवरीवन, वेलकम टू महानदी आईएएस क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में भारत के वायसराय। जैसे कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा, हमने जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉर्ड मेयो। अब देखते हैं लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल भारत में वायसराय के रूप में कब से कब तक थे। लेट्स गो स्टार्ट इन वायसराय इंडिया। लॉर्ड मेयो, देखो लॉर्ड मेयो के बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो लॉर्ड मेयो जो शासन काल था वो आपका 1869 से 1872 तक, मतलब आपका 1869 से 1872 ईस्वी तक इन्होंने भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। तो सबसे पहले लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल है, यहाँ पे मैंने दैट लिखा है, तो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आपको बस ईयर याद रखना है। देखिए 12 जनवरी 1869 से 1872 तक था। कब से कब तक था? 12 जनवरी 1869 से आपका 1872 ईस्वी तक लॉर्ड मेयो ना भारत के वायसराय थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872 ईस्वी में क्या है, भारत की सबसे पहले क्या हुआ? 1872 में भारत की प्रथम जनगणना हुई ना। सबसे पहले भारत में जो आपका सेंसस की जो गणना हुई वो किनके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। देखिए लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम क्या है, जनगणना यानी सेंसस का कार्य किया गया था। किनके शासनकाल में? आपका लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं मेयो के कार्यकाल में क्या है, 1872 ईस्वी में क्या है, कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर की स्थापना की गई। और क्या है, अजमेर जो राजस्थान में स्थित में, कहा अजमेर राजस्थान में स्थित में एक मेयो कॉलेज की स्थापना की। क्या की गई? मेयो कॉलेज की स्थापना की गई ना। ये आपका एक मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी। मेयो क्यों बोल रहा है? इन्होंने अपने नाम के अनुरूप ही वहां जो अजमेर जो राजस्थान में, वहां एक कृषि कॉलेज की स्थापना की गई जिसका नाम क्या है, मेयो कॉलेज रखा गया ना। और जो सॉरी, ये जो बीच में लिखा हूं मेयो की मृत्यु यानी लॉर्ड मेयो की मृत्यु कब हुई? तो हुई थी एक 18 फरवरी 1872 को क्या एक शेर अफगान अली की क्या चाकू मारकर क्या है हत्या कर दी गई थी। आपका क्या है, एक शेर अली अफरीदी नामक अफगान के द्वारा चाकू मारकर क्या इनकी हत्या की गई थी। ये लास्ट पॉइंट में लिख रहा था मुझे, लेकिन मैंने बीच में लिख दिया। तो चलो आगे पढ़ते हैं। लॉर्ड मेयो के जो और कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे इन्होंने? क्या भारतीय सांख्यिकी यानी क्या भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की थी। और क्या है, केंद्र जो सेंट्रल और तथा स्टेट यानी केंद्र तथा प्रांतों में क्या की थी, राजस्व के बंटवारों की, ये आपका राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ किया था। किसने किया था? आपका लॉर्ड मेयो ने। कब किया था? 1871। और राज्यों में क्या है, रेलवे व्यवस्था, आपका रेल व्यवस्था का शुभारंभ किया था। देखिए लॉर्ड मेयो के जो शासनकाल में क्या हुआ, इन्होंने क्या राज्यों में, जैसे कि हमने पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी क्या पूरे भारत में ट्रेन चलाई थी, तो लॉर्ड मेयो ने क्या राज्यों में यानी प्रांतों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ किया था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको फिर से क्विक फास्ट रिवाइज करूंगा तो आप लोगों को काफी क्लियर होगा। हम पढ़ते हैं उसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब लॉर्ड नॉर्थब्रुक कब से कब तक भारत के वायसराय रहे? देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक क्या 1872 से 1876 तक भारत के वायसराय थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल क्या है आपका? 3 मई 1872 से आपका 12 मई 1876 ईस्वी तक था। यानी कब से कब तक था? आप लोग को दैट याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन किन्हीं किन्हीं किताबों में दैट भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को सिर्फ ईयर याद रखना है कि जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक का शासन काल कब से कब तक ईस्वी तक थे। तो है आपका 1872 याद रखेंगे, 1872 से 1876 तक ये भारत के वायसराय है। देखिए अब जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने अपने शासनकाल में भारत में कौन कौन से प्रमुख कार्य और योजनाएं प्रारंभ की। तो नॉर्थब्रुक ने कहा था कि नॉर्थब्रुक ने क्या किया, मेरा प्रमुख उद्देश्य करों में कमी, देखिए ना, टैक्स में कमी करना और कृषि के लिए, किसके लिए भाई? आप कृषि के लिए भूमि का निर्माण करना है। यानी उन्होंने अपना एक उद्देश्य रखा कि मुझे भारत में कौन कौन से प्रमुख कार्य करना है, तो इसके अंतर्गत उन्होंने क्या किया, करों को कम करना यानी भारत में टैक्स को कम करना, और जो कृषि निर्माण के कार्य यानी कृषि के लिए क्या है,
कृषि यानी एग्रीकल्चर के लिए एक अच्छी भूमि उपलब्ध कराना, यानी कृषि के लिए योग्य भूमि का निर्माण करना। हम कह सकते हैं कि उन्होंने कृषि के लिए एक अच्छी भूमि का मतलब उपलब्ध कराने की घोषणा की थी ना, कि सभी किसानों को अच्छी कृषि भूमि मिले। और नॉर्थ ब्रुक के यानी लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में ही 1872 में क्या हुआ, 1872 में आपका पंजाब में क्या कूका आंदोलन, ये कूका आंदोलन हुआ था, जिसके क्या है नेता, जो इसके प्रमुख नेता कौन थे, राम सिंह थे। बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया। देखिए रंगून कहाँ है आपका, म्यांमार में ना। तो ये आपका मैं आपको बताता हूँ कि जो ये आपका कूका आंदोलन क्या था। देखो कूका आंदोलन सिख धर्म में एक नामधारी संप्रदाय था, जिसके जो क्या प्रमुख नेता कौन थे, इसके जो प्रमुख नेता थे आपका इसका जो प्रमुख नेता थे आपका भगत जवाहरलाल, और क्या थे आपका सेन साहब थे। तो ये जो इनके विचारों से ही प्रभावित होके जो इनके अनुयायी कौन थे, आपका राम सिंह ना, राम सिंह इनके अनुयायी, राम सिंह क्या इनके अनुयायी थे। तो इन्हीं के जो अनुयायियों के द्वारा ही क्या सिख धर्म में एक क्या कूका आंदोलन का क्या किया, विद्रोह हुआ, जिसे क्या है कूका आंदोलन कहते हैं। तो ये कूका आंदोलन था। उसके बाद नॉर्थ बुक, लॉर्ड नॉर्थ बुक के काल में ही क्या बड़ौदा क्या है, बड़ोदरा के राजा मल्हार राव, आपका मल्हार राव गायकवाड़ को, किसको, आपका बड़ोदरा के राजा ना मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर कहाँ भेज दिया गया, मद्रास, आधुनिक नाम क्या है इसका, चेन्नई भेज दिया गया। नॉर्थ बुक के कार्यकाल में क्या 1875 ईस्वी में क्या हुआ, वेल्स के राजकुमार, अभी कहाँ के राजकुमार है, देखिए मैंने कई किताबों में पढ़ा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स, हम पढ़ते नहीं है प्रिंस ऑफ वेल्स, तो लोग बोलते हैं कि प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन भारत में हुआ। तो वेल्स वो नहीं है, वेल्स एक जगह का नाम है इंग्लैंड में ना, मैं आप लोग को बताता हूँ। वेल्स के राजकुमार एडवर्ड तृतीय क्या भारत आए थे। वेल्स क्या है, अब देखिए ये जो वेल्स बार बार शब्द आ रहा है, वेल्स ब्रिटेन का एक प्रांत है ना, बहुत बड़ा राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है आपका कार्डिफ है। तो हम बोलते हैं कि जो प्रिंस एडवर्ड तृतीय भारत आगमन हुआ था, तो अब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, सीधे शब्द में बोलते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में ही क्या है, स्वेज नहर, ये आपका ना स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य क्या व्यापार में वृद्धि हुई। देखिए अब जो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में ही स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि। तो चलो एक बार हम फास्ट क्विक रिवाइज करते हैं, जिससे आपको जो काफी बातें क्लियर हो जाएगी। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में वायसराय, इसमें हम पढ़ेंगे लॉर्ड मेयो के बारे में। लॉर्ड मेयो का शासनकाल कब से कब तक था, आपका 1869 से आपका 1872 तक ये भारत के वायसराय। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 12 जनवरी 1869 से 1872 तक था। और लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई, कब हुई आपका 1872 में ना। लॉर्ड मेयो ने भारत में सभी जगह पे जनगणना का कार्य प्रारंभ किया, कब किया था आपका 1872 में। देखो अब मेयो के कार्यकाल, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में सबसे पहले 1872 में क्या है, कृषि विभाग, ये आपका 1872 ईस्वी में ही क्या है, कृषि विभाग आपका ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। और क्या है, अजमेर, ये आपका राजस्थान, कहाँ आपका अजमेर राजस्थान में क्या है, एक मेयो कॉलेज की स्थापना यह खुलवाया गया था, किसके काल में, लॉर्ड मेयो के काल में ना। मेयो की मृत्यु, अब देखिए लॉर्ड मेयो की मृत्यु क्या है, 8 फरवरी 1872 को क्या है, अब इनकी मृत्यु किसके द्वारा, एक शेर अफगान अली नामक व्यक्ति द्वारा क्या है, जो आपका अंडमान एरिया है वहां जब ये जा रहे थे तो उनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। तो ये लॉर्ड मेयो के बारे में बात है। और भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की ना, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। और क्या है, केंद्र तथा सेंट्रल तथा स्टेट, केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व क्या है, राजस्व के बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ किया। ओके, कौन से सन में, 1871 में।
और राज्यों में क्या है, रेलवे। ये देखिए राज्यों में रेलवे। अब देखिए स्टेट में रेलवे का शुभारंभ भी किसने किया, आपका रेलवे का शुभारंभ लॉर्ड मेयो ने किया है। देखिए अब जो रेलवे का जो हमने पढ़ा था कि लॉर्ड डलहौजी ने शुभारंभ पूरा भारत में किया था, लेकिन जो स्टेट लेवल में है वहां पे रेलवे का जो चलना और आरंभ किया, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करना है, वो रेलवे का जो राज्य में किया था शुभारंभ, वो आपका लॉर्ड मेयो ने किया था। तो ये हमारा लॉर्ड मेयो का जो काल खत्म हो गया। अब इसके बाद जो वायस रहते हैं आपका लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कब से कब तक थे आपका, 1872 से आपका, ये देखिए लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक थे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल कब से कब तक था, 3 मई। आप याद रखेंगे, डेट याद ना रखें, ईयर बस याद रखें। 3 मई 1872 से अब 12 अप्रैल 1876 तक क्या है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक भारत के वायसराय थे। इनका जो कार्यकाल में इन्होंने कौन कौन सी प्रमुख कार्य भारत में किए वो है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या किया था, मेरा जो प्रमुख उद्देश्य है भारत में करों की कमी करना एवं कृषि के क्या और कृषि के लिए क्या योग्य भूमि का निर्माण करना, यानी योग्य भूमि का चुनाव करना था। ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने कहा था कि हम भारत में करों को, टैक्स को कम करेंगे और जो भूमि योग्य जो कृषि है उसमें सुधार करेंगे। ओके, उसके बाद नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में क्या है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1872 में क्या पंजाब में एक कूका आंदोलन हुआ था ना। जो कूका आंदोलन के जो प्रमुख नेता कौन थे, आपका राम सिंह थे ना। तो राम सिंह थे, बाद में उन्हें रंगून भेज दिया गया था। देखिए ये जो कूका आंदोलन क्या है, कूका आंदोलन पंजाब में क्या है, एक नामधारी संप्रदाय है जो पंजाब में निवास करते थे। और जो इसके जो प्रमुख नेता कौन थे आपका, तो ये आपका राम सिंह थे जो इनके अनुयायी थे। तो राम सिंह के द्वारा ही कूका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। और ये जो बाद में एक ये आंदोलन क्या है, एक बहुत बड़ा कूका विद्रोह बन गया। तो ये आंदोलन क्या, कूका आंदोलन कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है क्या, उसके बाद नॉर्थब्रुक ने क्या किया, लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने क्या किया, आपका बड़ौदा। ये बड़ौदा क्या है, बड़ौदा उस समय पुराना नाम था, आज नया नाम है गुजरात में वडोदरा। ये वडोदरा के राजा क्या है, मल्हार राव। आपका मल्हार राव क्या है, गायकवाड़। मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर कहां भेज दिया, नॉर्थब्रुक ने मद्रास। ये पुराना नाम है, आधुनिक नाम उसको चेन्नई भेज दिया गया। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में 1875 में वेल्स के राजकुमार, देखो अब मैंने बताया प्रिंस ऑफ वेल्स। तो वेल्स के राजकुमार, कहाँ के राजकुमार, आपका इंग्लैंड के वेल्स के राजकुमार क्या है, एडवर्ड तृतीय क्या है, भारत आए थे। वेल्स क्या है, जो वेल्स एक जगह का नाम है, ब्रिटेन का एक प्रांत है जिसकी राजधानी कार्डिफ में है ना। ओके, नॉर्थब्रुक के काल में स्वेज नहर खुल गई है। देखो स्वेज नहर खुल जाने से भारत, ये देखो भारत और ब्रिटेन के मध्य क्या है, भारत और ब्रिटेन के मध्य व्यापार में वृद्धि हुई। यानी देखिए स्वेज नहर खुल गया। अब क्या, जो उस समय सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थी जो अंग्रेजों के लिए, वो थे भारत से व्यापार करना। यानी कि अंग्रेज क्या करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, तो क्या करते थे अंग्रेज, भारत से कच्चे माल की कौन से माल ले जाएंगे, उस समय प्लेन तो था नहीं भाई। तो उस समय क्या समुद्री मार्गों से ये भारत से जो सारे कच्चे माल को ले जाके इंग्लैंड के कारखानों में कपड़ा, सूती, वस्त्र, जो भी उसका जो क्या वहां बनाकर वापिस भारत लाते थे और उसे बहुत ही ऊंचे दामों में भारत को बेचते थे। एक क्वेश्चन आया था कि भारत में जो सबसे पहले जो आपका वस्त्र उद्योग था, यूपीएससी को सब क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे पहले जो सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ कहाँ हुआ, तो भारत में हुआ। यानी भारत में उद्योग धंधे क्या है, अंग्रेज ये तो चाहते नहीं थे कि भारत में सबसे ज्यादा कारखाने खुले, उद्योग धंधे यहाँ के चलते रहे। तो अंग्रेजों क्या है, अपना सामान बेचने के लिए भारतीय उद्योगकारियों का जो हस्तशिल्प कला है, जो भी चीज बनाते थे उनको बंद करवा दिए थे। तो ये इस प्रकार से इनकी उद्योग धंधे भारतीयों की जो नष्ट हो गए। तो यही है कि स्वेज नहर के खुल जाने से क्या है, जो आपका ब्रिटेन के मध्य और भारत के बीच क्या व्यापारिक मार्ग क्या है, आपका व्यापार में काफी वृद्धि। वैसे भी पहले बहुत काफी वृद्धि हुई थी। अंग्रेजों ने तो सिर्फ भारतीयों का इस्तेमाल ही किया, इन्होंने अपने व्यापारिक के फायदे के लिए अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत लंबे समय 200 साल तक शासन किया। तो ये थी छोटी सी नॉलेज। तो आज की क्लास में आप लोग को जो भी पसंद किया, डाउट हो मुझसे प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो आज हमने पढ़ा एक छोटा सा टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड मेयो में सबसे पहले उन्होंने क्या कार्य
किया था 1862 में, सबसे पहले जनगणना चलवाया। फिर लॉर्ड मेयो ने क्या किया, आपका अजमेर राजस्थान में क्या किया, सबसे पहले कृषि विभाग यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की स्थापना की। और जो सांख्यिकी गणना, ये देखिए आपका सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की। केंद्र तथा प्रांतों के मध्य राजस्व के बंटवारे की। और क्या क्या राज्यों में क्या है, रेलवे व्यवस्था का सुधारण किया। और लॉर्ड मेयो की क्या है, आपकी हत्या कब हुई थी, मृत्यु 8 फरवरी 1872 में एक शेर अफगान अली नामक द्वारा चाकू मारकर के अंडमान में हत्या कर दी थी। नॉर्थ बुक ने क्या कार्य करवाया, आपका लॉर्ड नॉर्थ बुक ने भारत में जो कर जो टैक्स को कमी किया और कृषि में क्या सुधार के लिए बहुत बहुत अच्छे निर्णय और अच्छी भूमिका चुनाव किया। मेरे मेरे के कार्यकाल में क्या, सॉरी, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के कार्यकाल में क्या हुआ, आपका कुका आंदोलन हुआ, जिसके नेता कौन थे, आपका राम सिंह बाबा इसके नेता थे। कुका आंदोलन ये कहाँ हुआ था, आपका पंजाब में हुआ था। फिर इन्होंने क्या, इसके शासनकाल में क्या हुआ, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में आपका वडोदरा के जो राजा क्या मल्हार राव गायकवाड़ को इन्होंने क्या भ्रष्टाचार के आरोप में कहाँ भेज दिया, आपका चेन्नई मद्रास भेज दिया। फिर क्या हुआ, इनके शासनकाल में एडवर्ड तृतीय जो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ ब्रिटेन से। ओके, और क्या किया इन्होंने, नॉर्थ बुक ने स्वेज नहर खुलवाया, जिससे क्या भारत और ब्रिटेन में क्या व्यापार में काफी वृद्धि। तो ये छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आप वायसराय के बारे में आपने जाना। तो आज की क्लास में बस इतनी ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका दिन काफी अच्छा बीते। ओके, थैंक यू सो मच।